आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अभिजीत सर। और आज हम लोग जो है जैसा कि दूसरा ये हमारा वीडियो है इंग्लिश सेक्शन का और बिहार बोर्ड के हम लोग रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग जो है समरी करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत इज माय होम और जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए शुरू किया जाए। भारत इज माय होम is a remarkable speech delivered by डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी भारत इज माय होम जो है एक स्पीच है, एक भाषण है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी ये कब भाषण दिया गया है बच्चों? ये भाषण तब दिया गया है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और राष्ट्रपति बनने के समय ओथ, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, ओथ का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना। तो वो शपथ ग्रहण समारोह में क्या होता है कि वो जो है इस भाषण को दिया दे रहे हैं और इसी भाषण का ये जो छोटा सा अंश जो है आपके पुस्तक में पढ़ने को दिया गया है। आगे देखिए क्या लिखता है। हेयर इन दिस स्पीच he pledges himself to the service of the loyalty of India's culture। यानी इस भाषण में वे भारत की जो संस्कृति है, इंडियाज कल्चर यानी भारत की जो संस्कृति है उसकी लॉयल्टी यानी कि वफादारी की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। प्लेजेस हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है? संकल्प लेना। यानी वो जो है भारतीय संस्कृति की वफादारी की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर फेथ इन हिम टू इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन। यानी वो भारत के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, उनके शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ठीक है, कि लोगों ने, भारत की जनता ने उन्हें उनमें विश्वास दिखाया है। फेथ का मतलब विश्वास होता है, ताकि उसे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है भारत का सबसे सर्वोच्च पद प्रदान करने के लिए वो लोगों का धन्यवाद देते हैं, लोगों के आभार व्यक्त करते हैं कि लोगों ने उन्हें राष्ट्र के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति ने चुना है, इसलिए वो लोगों का धन्यवाद देते हैं। He also remembers Dr. Radha Krishnan on this occasion and praises him for bringing a lot of education and wealth of knowledge to the presidency। और इस अवसर पर वो डॉक्टर राधा कृष्णन बच्चों जो कि भारत के सेकंड प्राइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं, द्वितीय राष्ट्रपति रह गए हैं। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इस अवसर पे वो डॉक्टर राधा कृष्णन को वो याद करते हैं, कि उनकी प्रशंसा करते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने प्रेसिडेंसी यानी कि जो राष्ट्रपति पद पर थे, उन्होंने शिक्षा और ज्ञान का खजाना जो है प्रेसिडेंसी में लेकर के आए थे, इसलिए वो जो है उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर धन्यवाद भी देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन दिस स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रोमिसेस to maintain the past glory of the nation with all his power and capability। यानी इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी पूरी शक्ति और क्षमता के साथ राष्ट्र के जो पुराना गौरव है, पास्ट ग्लोरी यानी कि जो प्राचीन है, पुराना गौरव है, उसको बनाए रखने का वो क्या करते हैं? वादा करते हैं। यहाँ प्रोमिस का मतलब होता है बच्चों वादा करना, और कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि वो अपनी पूरी शक्ति और क्षमता के साथ राष्ट्र के पुराने जो गौरव है उसको बनाए रखने का वो वादा करते हैं। He further says that there should be no discrimination against anyone in the name of color, caste, creed, religion and language। यानी वो कहते हैं, आगे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे रंग के आधार पर, कलर मतलब रंग होता है, कास्ट मतलब जाति, क्रीड का मतलब होता है बच्चों पंथ, और रिलीजन का मतलब होता है धर्म, और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। ठीक है,
तो वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ही फर्दर सेज दैट द होल वर्ल्ड ऑफ भारत इज माय होम, यानी वो आगे कहते हैं कि पूरा भारत जो है उनका घर के समान है, वो पूरे भारत को अपना घर मानते हैं। एंड हर पीपुल आर माय फैमिली मेंबर्स, और यहाँ के जितने भी भारतवासी हैं उनके परिवार के सदस्य के जैसे हैं। इन विच दे आर लाइक माय ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स, यानी वो उनके भाई बहन और माता पिता, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता के जैसे ही वो जो है इन भारतवासियों को अपने परिवार के सदस्य के जैसा वो समझते हैं। He further says that our family India is large, so I will have to labor hard for the member of our फैमिली, यानी वो आगे कहते हैं कि हमारा जो परिवार यानी भारत जो है बहुत ही बड़ा देश है, इसलिए मुझे अपने परिवार के सदस्य के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। लेबर हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, यानी भारत देश बहुत ही बड़ा है, इसलिए भारतवासियों के लिए हमें कठिन परिश्रम करनी होगी, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है। He inspires the people to cultivate moral value with sincere work for its social, economic and moral development। वो लोगों को कहते हैं कि आप जो है सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, एंड मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चों नैतिक विकास, और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए, और नैतिक मूल्यों को, मोरल वैल्यूज यानी कि नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वो लोगों को प्रेरित करते हैं। He always consider Bharat is my home and pledges to make it a strong and beautiful home। वो हमेशा भारत को अपना घर मानते हैं और इसे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर बनाने का वो क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। प्लेजेस का मतलब होता है संकल्प लेना। इन विच द पीपुल कैन लीड अ प्रस्पोरस एंड हैप्पी लाइफ, जिसमें यहाँ के जो भारतवासी हैं वो समृद्ध, प्रस्पोरस का मतलब होता है समृद्ध, एंड हैप्पी लाइफ का मतलब होता है खुशहाल जीवन जी सके। वो भारतीयों के लिए एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि यहाँ के जो भारतवासी हैं वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। Dr. Zakir Hussain regard education is prime instrument of nation building। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, जो है राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख साधन है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रमुख साधन, नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख साधन मानते हैं। He asked to work hard to make the future of his nation bright and beautiful। इसलिए वो यहाँ के लोगों को, भारतवासियों को, ठीक है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए कड़ी मेहनत, वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं, ताकि भारत जो है सुंदर और एक समृद्ध उज्जवल भविष्य के साथ आगे बढ़ सके। आगे देखिए। ही फुल्ली अंडरस्टैंड द लाइबिलिटी एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, यानी वे परिवार के मुखिया होने के नाते, हेड ऑफ द फैमिली का मतलब परिवार का मुखिया होना, यानी परिवार के मुखिया होने के साथ वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है बच्चों जिम्मेदारियां, ठीक है, और अपने लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्वों, यानी परिवार के मुखिया होने के नाते वो अपनी पूरी तरह से दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को वो भली भांति समझते हैं। At last he assures the people to serve the nation with the core of his heart। और अंत में वो भाषण के अंत में वो लोगों से क्या कहते हैं कि लोगों को पूरे राष्ट्र दिल से राष्ट्र की सेवा करने का आश्वासन देते हैं। वो लोगों को आश्वासन, एश्योर्स का मतलब होता है आश्वासन देना, यानी वो किन को आश्वासन दे रहे हैं, भारत के लोगों को, कि वो जो है भारत को अपने पूरे दिल से, हृदय से क्या करेंगे, भारत की सेवा करेंगे।
तो बच्चों ये एक छोटा सा शॉर्ट समरी है जो कि आपके भारत इज माय होम जैसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसमें जो है आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। इस पाठ को अच्छे से तैयारी करें और इस पाठ का मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगा। आप जो है इसे याद करें, परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, इधर उधर नहीं भटके, बस इसे आप याद करें। और जितना रेड कलर से हमने बच्चों आपको दिया है इस समरी में, आप परीक्षा में उसे अंडरलाइन करने का प्रयास करें जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको परीक्षा में मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।